इसलिए यह सारे जो दोष मैंने बखान किए हैं, यह सारे दोष शिवजी में आ जाए तो वह सारे दोष दोष नहीं रह जाते, वह गुण कहे जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पुत्री शिवजी को प्राप्त करें तो संकट टल सकता है, तुम्हारी चिंता मिट सकती है। जो अस हिसिषा करी है नर जड़ अविवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु जीव की ईस समान। और आखिरी बात सिद्धांत तो उन्होंने कह दिया कि यह सारे जो मैंने बातें कही है कि समर्थ कौन है दोष गोसाई, कि जो समर्थवान है उसमें कोई दोष नहीं करता। जैसे गंगा जी में कोई दोष नहीं करता, भले ही उसमें नाले मिल जाते हो, मुर्दे का जल पड़ जाता हो, उसमें आदमी मनुष्य भी नहाते हैं, पशु पक्षी भी नहाते हैं, भैंसे भी उसी में नहाती है, कुत्ते भी उसी में तैरते हैं, फिर भी गंगा जल पवित्र है। लेकिन अगर उस गंगा जल को कोई अपवित्र कह दे तो वह मूर्ख है। भले ही उसमें यह सारे दोष है, लेकिन फिर भी अगर उसे कोई अपवित्र कह दे तो वह मूर्ख है। ऐसे ही शिवजी में यह सारे दोष आते हैं, लेकिन उन्हें अगर कोई दोष कह दे, गलत बातें कह दे तो वह मूर्ख है। इसीलिए चिंता को छोड़कर केवल सुरसरि जल कृत पार निजाना, कबहु न संत करहि ते ही पाना, सुरसरि मिले सो पवन जैसे, ईस अनिसही अंतरु तैसे, शंभु सहज समर्थ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। इसलिए हे हिमराज, मैं जो कहता हूँ उपाय केवल एक है कि शंभु से विवाह हो जाए, और शंभु से विवाह होने के बाद सब विधि कल्याण, तुम्हारे पुत्री का अमंगल नहीं होगा, कल्याण ही होगा, मंगल होगा। शंभु सहज समर्थ भगवाना, शंभु सहज समर्थ भगवाना, शंभु सहज समर्थ भगवाना, शंभु सहज शंभु महाराज समर्थ भगवान है, उनसे अगर तुम्हारी पुत्री विवाह कर दे तो फिर सारे चहुं ओर से कल्याण ही होगा। जाऊं तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेट सके त्रिपुरा। जो होनी है, जो आगे चल के होने वाला है, मैंने तुमसे पहले तो कहा कि यह विधि है, विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसको भी टालने वाला अगर कोई है तो वह केवल एक है, भाव्यो मेट सके त्रिपुरारी। होने वाले को भी शंकर भगवान अगर चाहे तो उसको भी अभावी कर देते हैं, मतलब न होने वाला कर दे, उसको टाल सकते हैं। यद्यपि बर अनेक जग माहे, यद्यपि इस जगत में अनेक बर हैं, अनेक लोग हैं, लेकिन यही कह शिव तज दूसर नाही। लेकिन तुम्हारी पुत्री के लिए वह सारे वर, केवल एक वर है, और वह है शंकर भगवान। इसलिए शंकर भगवान के लिए अगर तुम्हारी पुत्री तप करे, जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यो मेट सके त्रिपुरारी। इसलिए तप का सामर्थ्य है,
तप के सामर्थ्य से ही इस सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, तप के सामर्थ्य से ही इस सृष्टि को संभालते हैं विष्णु भगवान, और तप के सामर्थ्य से ही शंकर भगवान भी इस सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों देव, त्रिदेव भी तप के सामर्थ्य से ही अपना अपना कार्य कर सकते हैं। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लिहियन कोटि जोग जपत साधे। इच्छित फल तुम्हारी पुत्री प्राप्त कर सकती है, इसलिए अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दिन्नि असीस, और होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। इसलिए हे गिरीश, हे हिमवान, हिमराज, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी पुत्री का भी कल्याण होगा। सब संशयों को त्याग कर अपने पुत्री को तप करने के लिए वन में भेज दो, अनुमति दे दो। अस कही अस ब्रह्म भवन मुनि गायहु, आगिल चरित सुनहु जस भयहु, पति एकांत पायई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई। मैना अपने पति से कहती है, पार्वती माता के माता पिता आपस में बात करते हैं कि जो मुनिवर ने अभी वचन बखाने हैं, जो नारद मुनि ने यह बात कही है कि हमारी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसको मिलने वाला पति उसमें एक भी गुण नहीं होगा। और अगर ऐसा पति भी सम्मानित अगर तुम्हें चाहिए, अच्छा चाहिए, जिसमें एक भी गुण नहीं लेकिन उसका सब आदर करे, उसको कोई दोषी ना कहे, तो वह केवल शंकर भगवान है। और यद्यपि अनेक वर जग में है, लेकिन शंकर को छोड़कर तुम्हारी पुत्री के लिए दूसरा वर नहीं है। इसलिए तुम्हारी पुत्री को शंकर जी को अगर प्राप्त करना हो तो उसे तप करना होगा। और इस विचार से मैना माता, जो पार्वती माता की माता, पार्वती जी की जो माता है, वह बड़ी चिंतित हो गई कि अब हमारी पुत्री को तप करना होगा। वन में जाकर कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वन में तो कोई सुविधा नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं होती, कब क्या संकट आ जाए वन में कोई नहीं बता सकता। तो फिर हम अपनी पुत्री को वन में कैसे भेजे, तप करने के लिए कैसे भेजे। मुनि जी ने जो कहा है, देवर्षि नारद जी जो आकर यहाँ पर कह गए हैं, उनका मैं रहस्य नहीं समझ पाई कि उनके बातों में क्या गूढ़ गम्य था, मैं समझ नहीं पाई हूँ। एकांत में अपने पति को लेकर यह सारी चर्चा माता करती है। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की को चाहे कुंवारी रहने दीजिए। शंकर भगवान की है। हमारे पुत्री के अनुकूल अगर घर हो तो ही विवाह होगा, नहीं तो फिर विवाह रद्द कर दीजिए, उसे कुंवारी रहने दीजिए, अपने घर में ठीक रहेगी। काय को शिव शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना तो वन में चली जाए, अगर फिर वन में ना जाएगी तो ऐसा वर मिलेगा जो किसी लायक नहीं होगा। तो फिर इससे अच्छा है कि अपनी पुत्री को कुंवारी रहने दीजिए, बढ़िया घर में रहेगी, अच्छे से रहेगी, सुख से रहेगी। मैना माता का तो यह विचार है। लेकिन अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है, इसलिए मैं अपने प्राण को ही गंवाना नहीं चाहती। इतना तब उसकी आयु देखिए, इतनी छोटी सी आयु में वह वन में जाकर तब कैसे करेगी। लेकिन माता पार्वती अपने माता पिता को समझाती। माता पार्वती छोटी सी है पार्वती जी, लेकिन अपने माता पिता को समझाती है, क्योंकि नारद जी को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, और जिसको गुरु मान दिया उसका आदेश मानना सर्वोपरि है।
क्योंकि गुरु ही मनुष्य के जीवन को तार सकता है। उनकी आज्ञा का पालन करना मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य है। छोटी सी पार्वती ने इस बात को समझ लिया और छोटी सी पार्वती अपने माता के पास जाकर उन्हें समझाती है कि आप चिंता ना करिए, मैं वन में जाकर तप करूंगी, कुछ नहीं होगा और शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। वे ही मेरे पति है और दूसरे मेरे पति हो ही नहीं सकते, दूसरे के लिए मेरे मन में कोई भाव आ भी नहीं सकते। आप चिंता मत करिए और मुझे केवल वन में जाने की अनुमति दे दीजिए। माता पार्वती के यह शब्द सुनकर मैना माता और दुखी हो गई। जो न मिलहि बरु गिरिजहि जो गिरिजड़ सहज कहीं सब लोग सोई विचारि पति करे वो विवाह जेहि न बहोरी होई होरदाहु। मैना माता अपने पति से कहती है कि अगर आप राजा होकर भी अपने पुत्री के लिए, अच्छी पुत्री के लिए अगर सुयोग्य वर ना ढूंढ पाए तो लोग तो हंस हंस कर यही कहेंगे कि आखिर तो पर्वत रहा, जड़ बुद्धि है, अपने इतने अच्छी पुत्री के लिए योग्य वर भी नहीं ढूंढ पाया। तो इसीलिए अपना नाम खराब करने से अच्छा है कि अगर योग्य वर ना मिले तो फिर विवाह ना करा के अपने पुत्री को कुंवारी रखना मैं पसंद करूंगी। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक रखकर उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना करती है, गिर पड़ी और तब भगवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन असत्य नहीं हो सकते। शिव शंकर भगवान की जय। इसलिए मैना माता को अब गिरीश समझाते हैं, हिमाचल राज समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री को शंकर भगवान प्राप्त होंगे और जब शिव जी प्राप्त होंगे तो सब कल्याण ही होगा, सब ओर से कभी अकल्याण नहीं होगा। इसीलिए चिंता को त्याग कर अपनी पुत्री को हम वन में भेज दे। प्रिया सोच परिहरो सबु सुमिरो श्री भगवान, पर्वत ही निर्मयो जिहि सोई करहि कल्याण। अब जो तुम ही सुता परने हूँ तो सजाई सिखावनु देहु, करे सो तपुजहि मिलहि महेशु, आन उपायन मिटिहि कलेसु। और मैना माता को उनके पति समझाकर ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पुत्री का कल्याण चाहती हो, तुम्हें अगर अपनी पुत्री का कल्याण चाहिए तो केवल अपनी पुत्री को सब संशय त्याग कर इतना कह दो कि जाओ और वन में जाकर शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करो। इससे बढ़कर और कोई उपाय इस चिंता को मिटाने का नहीं है। इसलिए नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषिकेतु, अस विचारि तुम्हि तजहु असंका, सभी भांति शंकरु अकलंका। सभी भांति शंकर भगवान अकलंक है, उनमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसलिए माता पार्वती को और फिर मैना माता ने भी अपने हृदय पर पाषाण रखते हुए अपने पुत्री को वन में तप करने के लिए अनुमति दे दी। शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। और माता पार्वती अब शिव जी का तप करने के लिए, उनके भजन में लीन होने के लिए, उनकी साधना के लिए वन में जाती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
पति वचन हर्षि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाई उमई बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गीत बैठारी। और फिर अपने हृदय पर पाषाण रखते हुए अपने प्राणों के समान प्रिय अपनी पुत्री को वन में जाने की अनुमति माता दे देती है। शिवजी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती वन में गई, एकांत में गई। एकांत का अर्थ यह नहीं होता कि जंगल में ही चला जाए। एकांत का अर्थ यह नहीं होता कि जहाँ कोई नहीं वहीं पर जाया जाए। एकांत का अर्थ यह होता है कि जहाँ मन में किसी और के लिए कोई विचार ना हो, मन में कोई दंभ, कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई क्रोध भाव, काम भाव ना हो, उसी को कहते हैं एकांतवास। ऐसे एकांत में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब मन में कपट, द्वेष, ईर्ष्या आदि का सब संशय रहता है तब ईश्वर प्राप्त नहीं होते, क्योंकि मन में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। मन को ही ईश्वर दर्शन कराना है और मन ही जब इन सारी कलुषितताओं से भरा पड़ा है तब ईश्वर दर्शन अशक्य हो ही नहीं सकता। और इसीलिए माता पार्वती एकांत में गई तप करने के लिए, अपने मन को शांत कराने के लिए, शिवजी में लीन कराने के लिए। माता पार्वती जैसे ही वन में गई कुछ दिनों तक, अब वन में कहाँ भोजन मिलेगा, वन में कहाँ पका भोजन मिलेगा, माता कहाँ होगी वहां पर कि सुबह सुबह उठाएगी और फिर समय होने पर भोजन की थाली सामने, कुछ नहीं होगा। इसलिए वन में जो मिलता था कंद मूल खाकर, फल खाकर रहती थी, पेड़ों के फलों को खाकर रहती थी और भजन करती थी। लेकिन कुछ दिन हो गए, बाद में फलों का त्याग कर दिया, कंदमूल खा के रहती थी और फिर ऐसे ही रहती थी। और माता ने जब यह कष्ट, भयंकर कष्ट देखा तब माता ऊ और माँ, यह दोनों शब्दों को उन्होंने जोड़कर, मतलब ऊ है आश्चर्यवाचक और माँ है निषेधवाचक, कि ऐसा मत करो, और तभी से नाम पड़ गया उमा। आगे चलकर तो माता ने जब भोजन छोड़ दिया था घर से ही, फिर फल छोड़ दिए, फिर कंदमूल खाना छोड़ दिया, पेड़ों के हरे पत्ते खाना शुरू कर दिया था। पेड़ों के हरी हरी पत्तियां जो होती हैं उसी को खाना शुरू कर दिया था और भजन करती थी, साधना करती थी। लेकिन उसके बाद कई दिनों बाद हरे पत्ते खाना छोड़ दिया और माता ने, देखिए कितना कठिन उपवास की, माता ने हरे पत्ते खाना भी छोड़ दिया और सूखे पत्ते खाने लगी। और सूखे पत्ते खाती थी, भजन करती थी, साधना में रहती थी। शंकर भगवान को प्राप्त करना है, इसी केवल एक लक्ष्य को लेकर माता अपने घर से निकली थी। और फिर उमा अपने सारे चिंताओं को, शरीर की सारी आवश्यकताओं को भी एक एक करके दूर, भोजन तो परम आवश्यक है शरीर के लिए, लेकिन उसे भी छोड़ दिया। और देखिए हरी पत्तियां खाना छोड़ दिया था, सूखी पत्तियां खाना छोड़ दिया, और उसके बाद सूखी पत्तियां खाना छोड़ने के बाद ही माता को नाम पड़ा अपर्णा। जगत जननी अम्बा माता की जय। शिव जी को प्राप्त, कितना भारी यह व्रत है। अपर्णा नाम पड़ा कि सूखे पत्ते जो उमा खाती थी, पार्वती माता खाती थी, उसे भी खाना बंद कर दिया। आगे चलकर केवल हवा में पानी होता है, जल की मात्रा होती है, ऑक्सीजन में जल की मात्रा भी होती है, वो तो उसका फॉर्मूला ही है। और तब भी सब पता ही था, विज्ञान तो विकसित था ही, और उसी में से जो जल हवा से जो मिलता था उसी को पीकर रहती थी। हवा पीकर जीवन बिताना, केवल ना पानी पीना, ना भोजन करना, ना सूखे पत्ते खाना, ना फलहार करना, किसी बात की चिंता नहीं, बिल्कुल कृशकाय हो गई थी। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। ऐसा शरीर, ऐसा तप देखकर इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र भयभीत हो गया। ब्रह्मादिक सभी देवताएं आश्चर्यचकित रह गए कि इतना कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया। शंकर भगवान भी अस तपु काहु न किन्न भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञान।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे भवानी, ऐसा तप तो आज तक किसी ने नहीं किया। बहुत बड़े बड़े महात्मा धीर मुनि हो गए, लेकिन ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों के कठिन तप को त्याग दे और तू अब शिव जी तुझे अब मिल जाएंगे। सप्त ऋषियों ने यहाँ आश्वासन दिया था, लेकिन उसके पहले शिव जी की जो अवस्था थी, सती माता का त्याग करने के बाद शिव जी बिल्कुल बौराए गए थे। कहीं पर भी बैठ जाते थे, कहीं पर भी समाधि लगाकर रह जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। कहीं कहीं युगों तक, उनकी कई हजार वर्षों तक ऐसी विचित्र अवस्था रही। लेकिन फिर स्वयं विष्णु भगवान वहां पर गए और उनको कहा कि आप जिनके विरह दुख में अभी तक तड़प रहे हैं, सती माता, उन्होंने ही हिमाचल राज्य के घर उनकी पुत्री के रूप में, पार्वती माता के रूप में जन्म लिया है। आप अभी समय आ गया है कि आप उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो शिव जी ने पत्नी के रूप में माता पार्वती को स्वीकार करने के पहले उनकी परीक्षा लेना चाहा, और परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। सप्त ऋषियों प्रकट हो गए। जैसे ही शिव जी ने स्मरण किया और उनको आदेश दिया कि जाओ, जो हिमाचल राज नंदिनी माता पार्वती जी जो तप कर रही है, आप उनकी परीक्षा लीजिए, क्या वह तप में दृढ़ है कि नहीं है। सप्त ऋषि शिव जी का आदेश पाकर माता पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती माता के पास जाकर वह कहते हैं कि अरे उमा, बड़े धीर मुनि हो गए हैं, बड़े तपस्वी मनस्वी लोग यहाँ पर इस धरती पर हो गए, लेकिन ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया। भोजन छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाना छोड़, केवल हवा पीकर रहने लगी। तो इतना तप, आप कठोर तप किस लिए कर रही हो? तब जो माता पार्वती ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगी महाराज, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझ पर हंसेंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि मेरा तप इस हेतु से है, मैं जिसको प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरे मन में जो मनोरथ है वह तो ऐसा है कि जैसे कोई बिना पंख के उड़ना चाहे। बोले तुम्हारा मनोरथ क्या है? और इतनी कठोर तपस्या के बाद तो तुम किसको भी प्राप्त कर सकती हो, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकती हो, मनोवांछित फल प्राप्त बिल्कुल कर सकती हो। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मनोरथ है। तब माता पार्वती कहती है कि मैं शिव जी को प्राप्त करना चाहती हूँ। अरे सप्तऋषि कहने लगे आश्चर्यचकित होकर कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप। अब सारे शिव जी के जो अवगुण है वो बताने लगे। तुम्हें पता है शिव जी कैसे है? बोले जटाधारी है, एक तो अमंगल वेश है, कपड़े पहनते नहीं है। अच्छा, उनके सगे साथी सब भूतों में निवास करते हैं। उनके आभूषण मतलब वो गले में सर्प पहनते हैं, यहाँ पर बाजूबंद उनके सर्प है, कानों में कुंडल की जगह बिच्छू पहनते हैं, भस्म का लेपन करते हैं, गरम गरम मुर्दे की राख लगाते हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए तुम इतना कठोर तप कर रही हो। अगर तुम्हें पति रूप में कोई चाहिए ही तो हमसे पूछ लेते कि कौन योग्य वर है तुम्हारे लिए, हम बता देते अच्छे से कि कौन है। शिव जी को क्या प्राप्त करना, उनमें क्या ऐसी बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए हैं कि क्या यह दृढ़ रहती है शिव भक्ति में या विचलित हो जाती है, कि आप हमें दूसरा वर बता दीजिए। तो फिर माता पार्वती कहती है कि नहीं, मेरे गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया है मैं उसी आदेश पर टिकी रहूंगी। मैं उन्होंने ही भविष्यवाणी करके कहा था बचपन में ही कि मैं केवल शिव जी के लिए बनी हूँ, इसलिए बरहु शंभु न तरहु कुवारी। विवाह करूंगी तो शिव जी से करूंगी, नहीं तो कुवारी मर जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी, केवल शिव जी। सप्तऋषि आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, तुम्हारे गुरुजी का नाम बता दो जिन्होंने शिव जी का नाम तुम्हें सुझाया। उन्होंने कहा
माता पार्वती ने कि मेरे गुरु जी है श्री नारद जी। अच्छा, तो नारद जी का कहा सुनकर तुम शिव जी के तप में लीन हो गई। अरे नारद जी के कहने से आज तक किसका भला हुआ है, किसका घर बसा है? नारद जी ने आज तक जिनको उपदेश दिया उनकी गृहस्थी बिगड़ी है, सुधरी नहीं है, और तुम उनका आदेश मानकर तप करने के लिए आ गई। किन किन का गृहस्थ धर्म उन्होंने बिगाड़ दिया, गृहस्थी उन्होंने बिगाड़ दी। अब उन उदाहरण देने लगे। देखो, नारद ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को, पहले 1,001 फिर 10,001 पुत्रों को उपदेश दिया और उनको सन्यासी बना दिया, बाबा बना दिया, गृहस्थी उनकी उजाड़ दी। कई लोग ऐसे हैं जिनको उपदेश दिया नारद जी ने और उनकी गृहस्थी उन्होंने बिगाड़ दी, और तुम्हारे कहाँ गृहस्थी वो सुधारेंगे? चित्रकेतु था, उनकी गृहस्थी उन्होंने बिगाड़ दी, बैरागी बना दिया। उन्होंने उपदेश दिया था ध्रुव जी को तो वन में भेज दिया। उन्होंने उपदेश दिया वाल्मीकि जी को तो उनका अच्छा खासा सब घर परिवार चल रहा था, तो उन्होंने घर परिवार छोड़ के राम नाम की समाधि बनने लगा दी। तो जितनों को नारद जी ने उपदेश दिया उन सभी ने अपना घर परिवार छोड़ दिया, उनकी गृहस्थी बिगड़ गई। और उन्हीं का उपदेश लेके तुम अपनी गृहस्थी कैसे क्या बसा सकती हो? शास्त्र प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है कि उनके उपदेश से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा, इसलिए हमारी मान लो। अब यहाँ पर वो बात बताते हैं कि शिव जी को छोड़कर तुमने अब तप तो कर ही लिया है, तो शिव जी को छोड़कर, उनकी इच्छा छोड़कर विष्णु भगवान में अपना मन लगाओ। गोपाल कृष्ण भगवान की, शिव शंकर भगवान की। सप्तऋषि कहने लगे कि विष्णु भगवान में अपना मन लगाओ, वो सर्वथा तुम्हारे योग। देखो, जिनकी तुम तपस्या कर रहे हो शंकर भगवान बिल्कुल सुंदर नहीं है, शिव जी सुंदर नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान परम सुंदर है। अच्छा, उनका तो कोई घर भी नहीं है, तुम कहाँ रहोगे? अगर तुम्हारा विवाह हो जाएगा, शिव जी के साथ तुम्हारा विवाह हो गया समझो, तो तुम रहोगी कहाँ? उनका तो घर नहीं, स्मशान में रहते, तो क्या स्मशान में रहोगी? लेकिन उनका देखो अच्छा सा भवन है। अच्छा, ये देखो इनके आभूषण है सांप बिच्छू, इनके साथ कैसे रहोगे? उनके आभूषण देखो, उनकी तो पत्नी ही मतलब लक्ष्मी है, उनके साथ हमेशा लक्ष्मी माता रहती है, तो उनका वर्ण तुम कर दो, शिव जी की इच्छा छोड़ दो। लेकिन फिर माता ने दृढ़ होकर के कहा कि मैं अपना मनोरथ कभी नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे गुरु जी ने कहा है उसी पर मैं अडिग हूं। और उनकी परीक्षा लेकर सप्तऋषि वहां से माता को प्रणाम करके चले गए कि आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आए थे, और आप अभी निसंदेह हो करके अपने घर चले जाइए, और आपको शंकर भगवान ही पति रूप में प्राप्त होंगे। आवै पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जाए हो तबहि। जब भी आपके पिता आपको बुलाने के लिए आ जाएंगे, अभी आपकी वन की तपस्या पूर्ण हो गई, आप अपने हट को छोड़कर अपने घर चले जाइएगा। और फिर उनको एक आश्वासन दे दिया, जिस आश्वासन को सुनकर माता पार्वती अपने घर चले जाएगी। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई, आपको शिव जी ही पति रूप में मिलेंगे। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। और इसीलिए सप्त ऋषियों ने जो कहा वह सत्य मान करके माता पार्वती अब अपने घर चली जा रही है, और इधर शिव जी भगवान भी बड़े प्रसन्न हो। लेकिन उनके बाद भी शिव जी ने एक परीक्षा और दी, ब्राह्मण के रूप में आकर उनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में भी माता पार्वती पास हो गई, क्योंकि गुरु वचन पर उन्होंने निष्ठा रखी थी। जो गुरु वचन पर निष्ठा रखेगा वह गुरु की कृपा प्राप्त करेगा, और जिस पर गुरु की कृपा होगी उसको तीनों लोक में कोई भी नहीं गिरा सकता। लेकिन गुरु की कृपा के लिए वैसा आचरण होना भी अत्यंत अनिवार्य है। गुरु की कृपा भी कहीं पर भी नहीं होती,
माता पार्वती ने अपने गुरु की आज्ञा को माना और पूरी निष्ठा से उसको निभाया, इसीलिए माता पार्वती को शंकर भगवान प्राप्त हो गए, अपना अभिष्ट प्राप्त हुआ। लेकिन कोई अगर गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दे, जो उन्होंने आदेश दिया है उसको न माने, तो उसको अपना अभिष्ट फल नहीं मिलता। गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर मेरा मैं जानू, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन मुझे जाति पड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन मुझे जाति पड़क पर मेरा मैं जानू, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर मेरा मैं जानू, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन मुझे जाति पड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन मुझे जाति पड़क पर मेरा मैं जानू। हाथ जोड़ और पैर पड़न से मिले वो सस्ता काम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन उसके बिन आराम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन उसके बिन आराम नहीं, जिधर उधर उसका ही चिंतन गुरु की आज्ञा पालन। हाथ जोड़ और पैर पड़ो, केवल इतने से नहीं होता, क्या चाहिए? उसको चाहिए आज्ञा पालन उसके बिन आराम नहीं, उसको चाहिए आज्ञा पालन उसके बिन आराम नहीं, जिधर उधर उसका ही चिंतन गुरु की आज्ञा पालन हो, जिधर उधर उसका ही चिंतन गुरु की आज्ञा पालन हो, प्राण जाए पर वचन न जाए जब तक में संचार हो, प्राण जाए पर वचन न जाए जब तक में संचार हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। अटल हो निष्ठा सबसे बढ़कर मेरा मैं जानू, अटल हो निष्ठा सबसे बढ़कर मेरा मैं जानू, बीजन कोई जाति पड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन कोई जाति पड़क पर मेरा मैं जानू, बीजन कोई जाति पड़क पर मेरा मैं जानू। शंकर भगवान की जय। इसलिए गुरु की आज्ञा पालन हो, जिधर उधर उसका ही चिंतन। गुरु को सर्वज्ञ मानकर, गुरु को ही परमेश्वर मानकर उनकी आज्ञा का पालन करने वाला सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। गुरु कौन है? जो का जगाचा जनको मुख्य गुरुत्वे तोचिए को त्यासी न गजे जो अविवेको नाडला लोक सर्वस्वी। इस सृष्टि के निर्माण करता वही गुरु है। जो का जगाचा जनको मुख्य गुरुत्व तोचिए को, और उसका भजन न करने वाला, उसकी आज्ञा न मानने वाला, नाडला लोके सर्वस्वी, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, उसका जीवन निरर्थक है। गुरु कौन है? गुरु की पूजा से क्या होगा? तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से उस पेड़ की पत्तियों को, डालियों को, फल को अलग से पानी नहीं देना पड़ता, उसको अपने आप पहुंच जाता है, वैसे ही गुरु के पूजन से सभी देवी देवताएं संतुष्ट हो जाती है, उनका अलग से पूजन नहीं करना पड़ता। जैसे मूल सिंचने सहजे शाखा पल्लव संतोषिती, ऐसा गुरु है। सद्गुरु की महत्ता तीनों लोकों में सर्वाधिक है। हम तो नियमित रूप से गाते हैं, सभी के याद है श्लोक, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म। इसलिए ऐसे गुरु को नमन है। संसार रूपी भय से छुड़ाने वाले गुरु हैं।
गुरु तो आदि अंतिसा, गुरु अधिकार शांतिसा, गुरु निवृत्त भ्रांतिसा, प्रगटला देह ताराय। मन को स्थिर करने के लिए गुरु की पूजा, शांति प्राप्ति के लिए गुरु की पूजा, सुख अगर हमें जीवन में चाहिए तो गुरु की पूजा। गुरु कौन है? अपने इष्ट देव। अपने इष्ट देव जो भी हो, अगर शंकर भगवान को हम अपना इष्ट मानते तो वही अपने गुरु है। उन्होंने जो कहा है, जो उपदेश दिया है, उसको मानना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अगर हम श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं तो उनको भी गुरु रूप में वंदन करना चाहिए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु मानकर, उन्हें अपना गुरु मानकर उनकी गीता का रोज पारायण करके वैसे ही पारायण हो जाए। पारायण करके पारायण हो जाए मतलब उसका पाठ करके वैसे जीने लग जाए, उनका आदेश मान ले तो ही अपने इष्ट को गुरु मान लो। गुरु का महत्व सर्वाधिक है। जीवन में गुरु ही सभी संशयों को दूर करने वाला होता है। नामदेव महाराज साक्षात भगवान से बातें करते थे, उनकी पूजा साक्षात भगवान की पूजा करते थे। उन्हें स्वयं बुलाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे, उन्हें दूध पिलाते थे। लेकिन फिर भी जब संतों की मंडली बैठी और पता किया कि कौन संत पक्का है और कौन सा संत कच्चा है, तब फिर नामदेव महाराज जो स्वयं भगवान से 28 बार मिल चुके हैं, ऐसे संत कच्चे मालूम पड़े। मतलब गोरा कुंभार जी ने कहा कि अभी ये कच्चे हैं। बड़ा गुस्सा आया उनको कि अब मैं कैसे क्या कच्चा हो गया। वो गए तुरंत भगवान के पास, दौड़े दौड़े संत मंडली को छोड़कर भगवान के पास चले गए और उनको बुलाकर उनसे कहने लगे कि मैं अगर कच्चा हूं तो आप हमसे मिलते क्यों हैं? क्या मैं कच्चा हूं? तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं तो तुमसे बातें करता हूं, मिलता हूं, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन जो संतों ने कहा वह झूठ नहीं है, तुम कच्चे हो। बोले क्यों? क्योंकि वो जब तक गुरु नहीं होता तब तक कोई भी हो, कितना भी महान हो, तपस्या करने वाला हो, भगवान उसे क्यों ना मिले हो, गुरु नहीं है तो वह मनुष्य कच्चा है। सद्गुरुनाथ महाराज, वह महत्व गुरु का है। तो फिर मैं पक्का कैसे हो जाऊंगा? बोले गुरु कर लो। बोले गुरु कहाँ मिलेगा? बोले तुम जिस शिव मंदिर में जाते हो उस मंदिर में जाओ और तुम्हें वहां पर तुम्हारा गुरु मिल जाएगा। तो आंब्या नागनाथ, वहां पर नामदेव जी महाराज जाते हैं और वहां पर उन्हें एक वृद्ध कोई व्यक्ति लेटा हुआ दिख जाता है। तो वह वृद्ध व्यक्ति तो मंदिर में लेटा हुआ था, सोया हुआ था, लेकिन वह कैसा था? कहाँ सोया हुआ था? शिव जी के शिवलिंग के पास, और उसके दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर थे। अब नामदेव महाराज फिर चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा कि इस मंदिर में तुम्हारा गुरु तुम्हें मिल जाएगा, इस मंदिर में दूसरा कोई तो दिखाई नहीं पड़ता, और एक आदमी है वो तो शिवलिंग के ऊपर पैर देकर बैठा है, इसको मैं गुरु कैसे बना लूं? इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि शिवलिंग के ऊपर पैर नहीं दिए जाते। तो नामदेव महाराज अंदर गए और उनसे कहने लगे कि अरे पागल हो क्या, शिवलिंग के ऊपर पैर देकर कोई सोता है भला? अब लोग पूजा करते तुम इसके ऊपर पैर देकर सोए हो, पैर हटाओ। बुद्ध ने कहा कि देखो, मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पैर उठाकर दूसरी जगह रखूं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो रही हो, तो एक काम करो, तुम्हें मेरे पैर उठाकर ऐसी जगह रख दो जहां पर भगवान नहीं हो। अब भगवान तो कण कण में है, लेकिन उस समय यह बात भूल गए कि उनको लगा कि शिवलिंग से उठाकर बाजू में रख देंगे पैर। नामदेव महाराज जी ने उठाए पैर और दूसरी जगह रखे, तो वहां भी शिवलिंग प्रकट हुई। दूसरी जगह रखे, वहां भी शिवलिंग प्रकट हुई। सारे मंदिर में घुमाया सब शिवलिंग, तब उन्हें पता चला, समझ में आया कि अरे भगवान तो केवल मूर्ति में नहीं है, वह तो कण कण में है। और यही उपदेश देने के लिए भगवान ने ही विशोभा खेचर नाम के इन गुरु को हमारे लिए, हमें इनके पास भेजा। चरणों में गिर गए और उपदेश गुरु का ले लिया। और वहां से जब वापस आए, तब वापस आने के बाद उनको ना माता दिखी, ना पिता दिखा, ना पंढरपुर दिखा, ना मिट्टी दिखी, ना तृण दिखा, ना भगवान, इन सब से कुछ अलग मूर्ति में ही दिखा।
कण कण में उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए। तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, देव विठ्ठल, देव पूजा विठ्ठल, माता भी विठ्ठल, पिता भी विठ्ठल, गुरु विठ्ठल, गुरु देवता विठ्ठल, सब कुछ विठ्ठल रूप में उन्होंने दर्शन किया और फिर वह पक्के हो गए गुरु की कृपा से। जैसे ही वह मंदिर से वापस आने लगे, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल, तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र अभी गुरु से मिलके आने के बाद, गुरु का उपदेश प्राप्त होने के बाद जब मंगल लिखते तब कहते हैं कि नामा मने मज विठ्ठल सापड़। भले बचपन से दर्शन करते थे लेकिन असली भगवान के दर्शन आज हुए। नामा मने मज विठ्ठल सापड़, अड़ुड़ी कड़ी काड़ा आने के बाद नामदेव महाराज पक्के संत हो गए। गुरु का महत्व है, अपने जीवन में गुरु सर्वोच्च होना चाहिए। गुरु का विशालत्व तो गुरु जी महाराज वर्णन करते हैं कि गुरु कितना बड़ा है, तो कहते हैं पृथ्वी जयाचे आसन, चंद्र सूर्य नंदादीप जान। ये पृथ्वी जिनका आसन है, चंद्र सूर्य जिनके दीपक है, नंदादीप है, ऐसे गुरु का महत्व। इतने बड़े गुरु होते हैं। और गुरु जब अपनी कृपा कर देते हैं तब मनुष्य अलमस्त होकर के परमार्थ मार्ग में अग्रसर होता है। अलमस्त पिलाया प्याला जिस प्याले से मन गाना, अलमस्त पिलाया प्याला जिस प्याले से मन गाना, क्या कहना प्याले की बातें, नशा चली अलबीना, नशा चली अलबीना, नजर न आए दुनिया दौलत, नजर न आए दुनिया दौलत,
बिना मोल के, कोई कीमत ना लिए बिना ही मार्गदर्शन कर देते हैं, जीवों का उद्धार कर देते हैं। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। गुरु की पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री भी नहीं चाहिए, गुरु को दक्षिणा देने के लिए भी बहुत कुछ नहीं। जो असली गुरु है वह केवल देना जानता है कि मेरे पास जो है मैं तुम्हें दूंगा, उसकी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि बदले में तुम मुझे कुछ दो, लेकिन बस जितना मैं कहता हूँ पूरा पूरा आचरण करो, तुम्हारा उद्धार निश्चित, गारंटेड। नारद जी ने उपदेश दिया था लेकिन कुछ बदले में लिया नहीं, ऐसे ही गुरु है। मोल ने कुछ भी लिया गुरु ने, मस्त फकीरी दिया, देख बदन नहीं किया खुशी में, पागल करके दिया गुरु ने। गुरु की पूजा गुरु को गंध लगाकर नहीं की जाती, पूर्ण नहीं होती। न होत गुरु की पूजा तुलसी गंध लावनिया, न होत गुरु की पूजा तुलसी माड़ लावनिया। पूजा दयाची होत से वचनी ज्ञानची भावना। अपने जीवन को उनके उपदेशों के अनुसार ढालना, यही उनकी पूजा है। इसलिए माता पार्वती ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया, शिव जी को प्राप्त कर लिया। शिव जी को प्राप्त करने के बाद अब पक्का तो हो गया, क्योंकि सप्तऋषि आकर कह गए। उसके बाद शिव जी ने भी स्वयं आकर ब्राह्मण के रूप में शिव माता की परीक्षा ली, और परीक्षा में माता पार्वती जब सफल हो गई तब उनका विवाह तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया है और भगवान शंकर पिता है, आप दोनों ही सकल जगत के माता पिता है। और सप्तऋषि माता को नमन करके वहां से जा रहे हैं। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरिजाहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कई सकल सुनाई। सप्तऋषि महाराज शिव जी ने सप्तऋषियों को माता पार्वती के पास परीक्षा के लिए भेजा था। अब सप्तऋषि महाराज परीक्षा लेकर के वापस शिव जी के पास जाते हैं और उनसे सारी कथा जो माता पार्वती की हुई, जो उन्होंने परीक्षा ली और उस परीक्षा में जैसे माता पार्वती सफल हुई, वह सारी कथा उन्हें बताते हैं। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। सप्तऋषि शिव जी महाराज आनंद मग्न हो गए पार्वती जी का प्रेम सुनते ही, और मनु खीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अत्यंत आनंद मग्न होकर शिवजी महाराज फिर से रघुनायक जी का ध्यान लगाकर निमग्न हो गए, संतुष्ट हो गए कि अब जो सती माता ने पुनर्जन्म लिया पार्वती माता के रूप में, तो पार्वती माता का भी अभी ध्यान जो तपस्या थी वह पूर्ण हो गई। तारकासुर भयो तिहि काला, भूज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संत संपत्ति रीते।
अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब देव दुखारी हो गए, क्योंकि उस समय एक तारकासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस उत्पात मचा रहा था। सभी देवों को उसने धनहीन कर दिया, सभी की संपत्ति उसने लूट ली, सभी के साम्राज्यों पर अपना अधिकार जमाने लगा। और ऐसा वह तारकासुर नाम का राक्षस, लेकिन तारकासुर को कोई मार नहीं सकता था। और इसी कारण सभी देव, सभी लोग वहां पर शिवजी के पास आते हैं और शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि अब शिवजी ही सभी दुखाड़ी, जो यह देव है, सभी इन्हों के दुख को शिवजी ही दूर कर सकते हैं। और सब सन कहा बुझाई बीनी धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीत इंद्र न सोई। इनको जीतने के लिए केवल एक ही मनुष्य समर्थ है, और वह है शिवजी का पुत्र। शिवजी का पुत्र तो अभी है नहीं, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बहुत काल तक राम जी की समाधि लगाई, उस समाधि से उनके माथे पर पसीना आया, और उस पसीने से एक शंभुज, मतलब शंभुज से उत्पन्न एक पुत्र तैयार हुआ, और उस पुत्र ने तारकासुर से सभी देवताओं को मुक्ति दिला दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। रघुनायक की जो उन्होंने बहुत लंबी समाधि लगाई थी, उस समाधि से अभी शिवजी महाराज उठे हैं। और तेहि तपुकिन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई, शिव पाही करे छोहु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवई सिर नाई, करवाऊ बहवाऊ बरियाई। अब कामदेव को शिवजी के पास भेजो, और वह शिवजी के मन को शोक उत्पन्न करेगा, और फिर उनकी समाधि भग्न होगी। यह सब हुआ, और उसके बाद कामदेव को जलाने के बाद शिवजी के पास स्वयं विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए। उन्होंने विनती की कि जगत कल्याण के लिए आपका विवाह करना अत्यंत अनिवार्य है, आपको विवाह करना पड़ेगा महाराज। तो फिर शिवजी महाराज ने भी कहा कि मैं तैयार हूँ, और उन्होंने ब्राह्मण के रूप में एक परीक्षा और ली, और फिर माता पार्वती जी से विवाह करूँगा, यह उन्होंने तय कर दिया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि विष्णु भगवान ने उनसे कहा है, तो वह विवाह के लिए तैयार हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सभी गणों को उन्होंने बुला लिया और कहा कि मेरे स्वामी ने मुझसे कहा है कि विवाह करना है तो विवाह करेंगे। गण आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि विवाह करेंगे तो करेंगे, हो गया। उसके लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। आपके पास क्या है? बोले क्या लगता है विवाह के लिए? उन्होंने कहा सबसे पहले तो दूल्हे के लिए बढ़िया पोशाक होनी चाहिए, उनके सिर पर एक मुकुट होना चाहिए, सगे संबंधी रिश्तेदारों को निमंत्रण न्योता भेजना है, वह सब आने। उसके बाद घर पे भोजन के बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए पैसे होने चाहिए। आपके पास क्या है? बोले हमने विवाह का कहा ही नहीं, हमें तो हमारे स्वामी ने कहा है कि विवाह करो, तो हम क्यों चिंता करें? उन्होंने कहा है तो उन्होंने व्यवस्था की होगी, तो हम क्यों चिंता करें? हमें कोई चिंता विंता नहीं, जो होगा जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में विवाह कर लेंगे। बोले ऐसा नहीं होता महाराज, लोक व्यवहार है, इसको अच्छे से निभाना पड़ता है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करिए, आपके मित्र है विष्णु भगवान, उनके घर से एक अच्छा सा स्वर्ण जटित मुकुट ले आते हैं, कम से कम एक मुकुट तो हो। बोले स्वर्ण का मुकुट हम नहीं पहनेंगे। बोले क्यों? बोले स्वर्ण का मुकुट होता ऐसे है कि जो पहने उसको तो अभिमान हो जाता है कि हमारे पास सोने का मुकुट है। सोने का मुकुट सबको दिखाता है। किसी के पास सोने की अंगूठी भी अगर हो तो वह भी उसके घर में कार्यक्रम हो तो दिखा दिखा के चलता है कि चावल परोसो, मिठाई लाओ। चावल वावल तो कुछ नहीं, वो दिखाना होता है अंगूठी। तो जो पहन ले उसको अभिमान हो जाता है सोना, इसलिए सोने का मुकुट नहीं पहनेंगे। और दूसरी बात ये कि जिसके सिर पर सोने का मुकुट ना हो वह ईर्ष्या करता है कि देखो इनके सिर पर तो है, हमारे खोपड़ी पे है नहीं, इसलिए उसका मुकुट। फिर क्या करेंगे? मुकुट कहाँ से लाएंगे? बोले चिंता मत करो, अपनी जटाएं बड़ी बड़ी है, जटाओं का मुकुट बना लेंगे। तो महाराज ठीक है, जटाओं का मुकुट। जटाओं का मुकुट बनाने के लिए लगता कुछ भी नहीं। एक तो जिसके पास जटाओं का मुकुट उसको अभिमान नहीं होता, और कोई अगर देखे और ईर्ष्या करे तो भैया ईर्ष्या करने कोई बात नहीं, अपनी बढ़ा लो और मुकुट बना लो। इसलिए कोई चिंता नहीं, अपनी जटाएं है बड़ी बड़ी, उसका मुकुट बना लेंगे। अच्छा ठीक है, जटाओं का मुकुट तो बना लेंगे, लेकिन दूल्हे के सर पर मोर होता है, मोर पंख होता है, उसके बिना तो वह दूल्हा नहीं माना जाता। तो एक अच्छा सा मोर पंख। बोले मोर पंख कहाँ ढूंढने जाएंगे? यहाँ हिमालय है, हिमालय में मोर नहीं होते। बोले तो फिर कहाँ से लाएंगे मोर मुकुट? बोले काम करो, मोर लाना है ना, यहाँ हमारे सांप पड़े हैं, बच्चा एक आधे सांप का एक बच्चा लो, मणिधर सांप का बच्चा लो, और फिर उसे यहाँ ऐसे लपेट दो और उसको कह दो कि फन फुलाए बैठे। तो फिर एक सांप को पकड़ लिया और उसको ये ऐसे मुकुट में लपेट दिया और वो हो गया मोर। तो जटा मुकुट अहि मोर समारा। अहि मोर, अहि मतलब सांप, सांप को ही लपेट दिया मोर की जगह पे, उसका फन लगा दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, और शिव ही शंभु गण करे श्रृंगार। शिव जी का श्रृंगार चल रहा है, अभी शिव जी का विवाह है, इसलिए शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अब कुंडन चाहिए, कानों में कुछ होना चाहिए, आभूषण तो सब होने चाहिए। जब दूल्हा बन रहे हो तो सब आभूषण पहनने पड़ेंगे। बोले कुंडन कहाँ से लाए? बोले सोने का तो हम कुछ नहीं पहनेंगे। कुंडन कंकन पहिरे व्याला। कुंडल जो होते हैं कान के, दो बिच्छू पकड़ के लगा दिए, और जो गले में सांप, जो गले में आभूषण होते हैं उसके जगह पर सांप लगा दिए। तन विभूति पटके हरिछाला। पाउडर लगानी पड़ेगी, किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर वाले को हम बुला लेते हैं, वो श्रृंगार करा देगा। बोले नहीं, ऐसे हम श्रृंगार नहीं करेंगे। बोले अच्छे से पोशाक मंगा लेते हैं, ड्रेस होनी चाहिए दूल्हे के लिए। बोले ड्रेस, हमारी पोशाक हमारे साथ होती है।
तन विभूति, पाउडर की जगह पर शरीर में विभूति लगा दी। एक गरम गरम चिता जली थी स्मशान पे, उसी की भस्म लाकर सारे शरीर में लगा दी, उसी से स्नान करा लिया और हो गया। बोले महाराज कपड़े तो होने चाहिए, बिना कपड़ों के समाज में कैसे जाएंगे? बोले कपड़े अपने साथ रहते हैं अपने वाले। कैसे कपड़े हैं? बोले मृग चर्म जो है, हरी छाल मृग चर्म, उसी को ऐसे लपेट लिया। बोले ऐसे कैसे रहेगी? ऐसे पकड़ कर रखना पड़ेगा, इसको बांधना तो पड़ेगा ना, इसको कोई क्लिप नहीं है, कुछ नहीं है। बोले चिंता मत करो, एक सांप लो और उसको ऐसे साइज का सांप लो और बेल्ट जैसे बांध लो। एक साइज का सांप लिया बड़ा नाप के और उसको ऐसे बांध दिए। बोले महाराज ये ठीक नहीं लग रहा। तो कैसे लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने फ्रॉक पहन दिया हो, कुछ अच्छी सी पोशाक ले आते। बोले चिंता मत करो, इसी से हम खुश है, जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ पुर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अत्यंत अमंगल वेश बना दिया। अब आगे क्या कहते हैं? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट मतलब चंद्रमा है, और चंद्रमा भी द्वितीया का चंद्रमा है। द्वितीया का चंद्रमा अपने सिर पर उन्होंने लगा दिया।